फारसी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। और अमन का क्या होगा? कोपैक के होते हुए अर्तुरुल के साथ अमन नामुमकिन है। 2 सरदारान और कौन थे? कुतलू सरदार और अर्तुरुल सरदार। आप सही हैं। सामसद किला फतह करें, दुश्मन को शिकस्त दें। होशियार हो जाओ, हमला! मैंने अपनी मर्जी से एक फरमान जारी किया है वालिदा, अमीर सादतदीन की मौत का फरमान। आपके कहने के मुताबिक आखिरकार आ गई मैं। माजी में जो हुआ उसे भूल जाइए। मैं हूं सिपा सालार अर्तुरुल साहब। अमीर सादतदीन की मौत का फरमान या तो मेरे सल्जूक अजदाद अजीम जद को तालमेश ओवलू की या मरहूम सुल्तान अलाउद्दीन की मीरास को जिला बख्शेगा, या हम इस महल में हकीर कीड़ों की तरह मार दिए जाएंगे और ये खेल यहीं खत्म हो जाएगा। ये किस तरह का फरमान है सुल्तान? सब कुछ खो देंगे हम। खोने को बचा ही क्या है वालिदा? क्या खोएंगे हम? अपनी ये सड़ी हुई बोसीदा लाशें, या उस मलून के इख्तियार में दी गई अपनी अरवाह को खोएंगे? वो कमजोर हम पे आखिरकार काबू पा ही लेगा वालिदा। क्या दिखाई नहीं देता आपको? आखिर ये सब होगा कैसे? अलल ऐलान क्या उस मलून सादतीन का सर कलम करने देंगे क्या आपको ये लोग? अलल ऐलान नहीं वालिदा, अलल ऐलान नहीं। सामसद के महाज पे वो जाएगा फातेह कमांदार बन के, लेकिन वापस उसकी लाश आएगी। कौन है वो? कौन है वो शख्स जिस पर आप एतमाद करके अपनी रियासत को सादतीन के खतरे से बचाएंगे? अर्तुरुल सरदार। उस पर आप कैसे एतमाद कर सकते हैं सुल्तान? वालिदा, अब तो अपनी आंखें खोलिए। अर्तुरुल सरदार बाबा और रियासत के साथ हमेशा वफादार रहे हैं। अगर मेरा भाई हयात होता तो वो अपनी आखिरी सांस तक उसे सुल्तान बनाने के लिए लड़ते रहते, लेकिन आपने मार डाला मेरे भाई को। अब अर्तुरुल सरदार मेरी रियासत के लिए मुझसे मुकम्मल वफादारी निभाएंगे और मुझे इस बारे में जरा बराबर शुबा नहीं। आप भी या तो मेरा और अर्तुरुल सरदार का साथ देंगे सादतीन को रास्ते से हटाने के लिए, या तो सादतीन हम सबको मार के हमारी रियासत का तख्त उलट देगा। फैसला आपका है वालिदा। अब बताइए मुझे, जिस तरह मैं अर्तुरुल सरदार पे एतमाद करता हूं, क्या आप भी उन पे एतमाद करेंगी? हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं सुल्तान। यह मकतूब अर्तुरुल सरदार ने भेजा है, पढ़ लीजिए इसे। सुल्तान, आपके बाबा का दिया हुआ सरदार आला का मनसब आपने वापस ले लिया। फरमान पर सब मोहर बेशक आपकी है, लेकिन उस पर लिखी तहरीर अमीर सादतदीन की है। जाहिर है कि इस रियासत पर आपके बजाय वो हुक्मरानी कर रहा है।
अब आपको फैसला करना होगा सुल्तान। या तो सादतीन को मारना होगा या फिर आपका तख्त उलट जाएगा। रियासत को तरजीह दी जाए या फिर मुर्दा लाशों को। अगर आप मुझसे इत्तेफाक करते हैं तो मैं इस मलून को आपके जेर कमान खत्म कर दूंगा या फिर बजाते खुद इस काम को अंजाम दूंगा। फैसला आपके हाथों में है। सुलेमान शाह का बेटा अर्तुरुल। अर्तुरुल तन्हा आखिर ये सब कुछ कैसे कर पाएगा सुल्तान मुअज्जम? पहली बात यह है कि मैं उनके साथ हूं, साथ ही अमीर सादतीन जिनसे खौफजदा रहा, जिनकी वफादारी पे मुझे कोई शुबा नहीं। हुसामुद्दीन कराजा भी हमारे साथ है। अर्तुरुल सरदार का मकतूब पढ़ने के बाद मैंने उन्हें खबर भिजवा दी थी। सादतीन जब जंग से वापसी पर सिवास के मकाम पे आराम के लिए रुकेगा, वहीं उसे जहन्नुम वासिल कर दिया जाएगा। इसलिए आपने अमित के सफर पर जाने से गुरेज किया और इसीलिए सादतीन को कोनिया से दूर रखने के लिए आपने संसद के महाज पर भेज दिया। माफ कर दीजिए मुझे। आप पर एतमाद किए बगैर आपके बाबा को मार दिया मैंने। कितनी बड़ी गलती की है अंदाजा हो चुका है मुझे। जान लीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी आखिरी सांस तक आपसे वफादार रहूंगी सुल्तान। अल्लाह हम सबका मददगार हो। ये यहां क्या कर रहा है भाई? जाहिर है कि सादतीन को पैक ने अपने सबसे काबिल एतमाद आदमी को बगावत रोकने की जिम्मेदारी दी है। अर्तुरुल, क्या तुम्हें अब भी इसकी नीयत के खालिस होने पर कोई शुबा नहीं? या तो हकीकत का साथ देने वाला सिपाही है ये, या सादतीन को पैक के हुक्म का मजबूर गुलाम। अगर इसका अमल नियत ठीक होने के बावजूद भी ये रहा तो इसकी मौत मेरे हाथों लिखी है। हथियार डाल दो, तुम लोग सिर्फ 8 आदमी हो वहां। हमारा मुकाबला तुम नहीं कर सकते। अर्तुरुल सरदार, मैं अपने हाथों से जान लूंगा तुम्हारी। हथियार डाल दो अपने। ये आपकी बात नहीं समझेगा भाई। हुक्म दे इसका सर कलम कर दूं। मैं बात करता हूं इससे। हरगिज़ नहीं अर्तुरुल। उसे लगता है कि तुम गद्दारों का साथ दे रहे हो। वो मर के भी तुम्हारा यकीन नहीं करेगा। मुझे जाना होगा भाई। मुझे बात करनी है कुनाल सरदार। मेरे पास तुमसे बात करने का वक्त नहीं है। मैं अच्छी तरह जान गया हूं कि तुम गद्दार हो। ये आप क्या कर रहे हैं भाई? यहां से बाहर निकलने के लिए तदबीर सोच रहा हूं तुर्कुत। अपना हौसला मजबूत रखो। तुम्हें मेरी बात सुनना होगी कुनाल सरदार। उसके बाद भी अगर तुम मेरी जान लेना चाहोगे तो मौका जरूर दूंगा तुम्हें। तो मैं सही था, बिल्कुल सही था मैं। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं असलिहान। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार था। तुम जानती हो इस कीमती हार पे मौजूद नगीने किसके हैं? मेरी वालिदा मरहूमा के। मैं इसे तुम्हारी जीनत बनाना चाहता था। तुमसे जोड़ना चाहता था अपनी वालिदा की यादें।
मैंने बहुत चाहा था कि अपनी खातून बनाकर तुम्हारे और अपनी नस्ल के साथ पुरसुकून जिंदगी बसर करूं। बहुत खुश रखता मैं तुम्हें, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने मुझे कुचल डाला असलियान। मेरे दिल को चीर कर रख दिया तुमने। उस तुर्गुत की खातून बन बैठी। तुर्गुत से क्या मिला तुम्हें आखिर? अर्तुगरुल के साथ वफादारी थी तुम्हारी। सल्जूकियों के मजबूत तरीन अमीर को तुमने हिलाकर रख दिया असलियान। हालांकि मैं हक पर था, हक पर अब कोई फायदा नहीं है असलियान। क्या फायदा होगा? एक बात बताओ मुझे, अब तुम मेरे पास किस लिए आई हो यहां? अपने घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगने के लिए? मेरी ताकत का सहारा लेकर तुर्गुत और अर्तुगरुल को मुसीबत से बचाने के लिए? किस लिए आई हो यहां असलियान? अपना कबीला अर्तुगरुल के ना खत्म होने वाले मकासद से बचाने के लिए। तुर्गुत और अपने कबीले को सूद में लुकमा अजल बनने से बचाने के लिए। मैं आपसे इल्तिजा करती हूं अमीर हजरत, मेरे कबीले को बचा लीजिए। क्या ये जरूरी है? यकीनन जरूरी है। मेरे बाबा, मेरे दोनों भाई सब के सब अर्तुगरुल की हिर्स की भेंट चढ़ गए। मदद कीजिए। एक खस्ता हाल, आजिज़ और मजबूर पर रहम कीजिए, जिससे आप किसी जमाने में मोहब्बत किया करते थे। आपसे यहां आपकी बख्शिश मांगने के लिए आई हूं मैं। आप हमारी रियासत के सबसे ताकतवर अमीर हैं। मैं आपसे इल्तिजा करती हूं अमीर हजरत, क्योंकि मेरे कबीले को सिर्फ आप ही बचा सकते हैं। बचा लीजिए हमें। क्या मैं हाजिर हो सकता हूं अमीर हजरत? आ जाओ। अमीर हजरत, एक बहुत अहम खबर है। ठीक है, जाओ। अमीर सादतीन हजरत, गद्दार सरदारान ने रियासत के खिलाफ बगावत की। मैंने उन तमाम सरदारान को मार डाला, लेकिन मुझे मालूम हुआ कि अर्तुगरुल भी उस खुफिया मुलाकात में शामिल हुआ था। वो सब बगावत की तैयारी कर रहे थे। मैं जब उस जगह पर पहुंचा तो अर्तुगरुल फरार हो चुका था। रियासत के खिलाफ बगावत करने वाले अर्तुगरुल की मौत के लिए जो जरूरी हुआ मैं करूंगा। सरदार आला याकूब गुनाल्ब।
या अब तुम मेरे काबू में आओगे अर्तुरुल। मजीद नहीं भाग सकते मुझसे। अब मैं तुम्हें खुश कर सकता हूं असलिहान खातून। तुर्गुत और अर्तुरुल ने अपनी मौत के फरमान पर खुद ही मोहर जब्त कर दी। अब उन्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। ये ये तुमने क्या किया? मेरे भाई आलियार का बदला है ये। मैंने तुम्हारी झूठी बातों में आकर अमीर सादतीन पर शक किया जो मेरे बाप का दर्जा रखते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने तुम्हारे साथ किरितोस के खिलाफ जंग भी की, मगर तुम गद्दारों की खुफिया मुलाकात में शामिल थे। अब तुम मजीद मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। क्या अमीर सादतीन ने इस मुलाकात के बारे में बताया तुम्हें? बिल्कुल। जाहिर है सादतीन सिर्फ महल ही में नहीं बल्कि हर कबीले में अपने पालतुओं को हड्डी डालता है। वो शख्स खुद रियासत में एक रियासत है गुनाब सरदार। मासूमों का खून बहाया है तुमने, गुनाहों में इजाफे का बायस बनेगा। बहुत हो गया। उस मुलाकात की खबर नहीं थी मुझे, लेकिन जब मालूम हुआ तो मैं उन्हें रियासत से गद्दारी करने से रोकने के लिए वहां गया था। तुम अब भी मेरी आंखों में आंखें डालकर गलत बयानी किए जा रहे हो अर्तुरुल सरदार। मैं तुम जैसे गद्दारों पर लानत भेजता हूं। सिवाय अफसोस करने के मैं और कुछ नहीं कर सकता गुनाब सरदार। हकीकत को देखने की सलाहियत से कासिर हो तुम। मैं हकीकत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूं अर्तुरुल सरदार। रियासत को कमजोर करके सोत में अपनी रियासत कायम करने की नीयत है तुम्हारी। कुपैक सुल्तान को खत्म करके पूरी रियासत पर काबिज हो गया, ये दिखाई नहीं दिया तुम्हें। लेकिन एक छोटे से जिरगे में होने वाली बहस का इल्म हो गया तुम्हें। बहुत हो गया अर्तुरुल सरदार, बंद करो इल्जाम तराशी। तुम्हारी वफादारी ने मुझे मुश्किल में डाल दिया है गुलाब सरदार। अगर अपनी हद पार की तुमने और मेरे बहादुरों को छूने की कोशिश भी की तो तुम्हारी मौत मेरे हाथों से होगी गुलाब सरदार। तो फिर इंतजार किस बात का है? हमला करें। सिपाहियों को जाने दो मेरे, अपना हिसाब किताब खुद कर लेंगे हम। तुम्हारे सिपाही और तुम भी मेरे हाथों यही मारे जाओगे। तो फिर अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमाए। तुम्हारा रास्ता जहन्नुम का रास्ता होगा अर्तुरुल सरदार।
और ये उसके लिए जो कुछ तुमने अर्तुरुल और मेरे कबीले के साथ किया। मर जाओ सादुद्दीन, ताकि ये दुनिया तुम्हारे वजूद से पाक हो जाए। कैराल्दी, 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 अमीर सादतिन से तुम्हारी वफादारी की वजह से और कितने लोग मारे जाएंगे? मैं तुम जैसे भेड़ियों के हाथों में इस रियासत को नहीं छोड़ूंगा अर्तुरुल सरदार।
बेटी, क्या कोई सुराग मिला? नहीं वालिदा, उसकी जीन का थैला भी नहीं है। जाहिर है वो अपने साथ लेकर गई है। आलियार साहब की तलवार क्या यहां नहीं थी? यही थी। वो तलवार भी ले गई। या अल्लाह, मेरी बच्ची को अपनी हिफाजत में रखना। ये लड़की कोई नई मुसीबत ना खड़ी कर दे। उसकी नीयत वाज़ेह है। आर्तुक भाई, सिपाहियों की तरफ से खबर आई है। क्या उन्होंने देखा असलिहान खातून को? एक चरवाहे ने कोनिया की तरफ जाते हुए एक खातून को देखा था। क्या वो खातून अकेली थी? बिल्कुल अकेली थी और काले घोड़े पर सवार थी। असलिहान खातून का घोड़ा है यकीनन। आपने सही कहा था, बिल्कुल। अगर असलिहान महल पहुंच गई और अमीर सादुद्दीन ने उसको कोई नुकसान पहुंचा दिया तो? अब्दुल रहमान, असलिहान खातून के पीछे फौरन सिपाही रवाना करो। कुछ भी होने से पहले वो उन तक पहुंच जाने चाहिए। जैसा हुक्म भाई। दुआ करो कि सिपाही असलिहान तक जल्द पहुंच जाएं। ये क्या किया असलिहान खातून? तुम्हें मुझसे कोई भी अब नहीं बचा पाएगा सादुद्दीन, कोई भी नहीं। रुक जाओ असलिहान, बहुत भारी कीमत होगी इसकी। तुम्हारे कबीले में खून रसी होगी। तुम खुद को और अपने कबीले को मौत के मुंह में झोंक दोगी। बाज रहो असलिहान। मेरा कबीला तुम्हारी वजह से तकसीम हुआ। मेरे भाई को और अर्तुगरुल सरदार को बहुत तकलीफें दी हैं तुमने। मगर तुम अगर मर जाओगे तो मेरा कबीला और मेरे प्यारे महफूज हो जाएंगे। तुम्हें मरना होगा सादुद्दीन। तुमने बहुत फितने फैला लिए, अब मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दूंगी। तुम्हें जहन्नुम वासिल कर दूंगी, मैं मार दूंगी तुम्हें। मर जाओ सादुद्दीन, मर जाओ, जहन्नुम में जाओ।
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। असलहा परेशान मत हो, मैं आ गया हूं बहादुरों। कौन है ये आदमी? ये हमारे गार्किन सरदार हैं। रुकवाओ इन तीरंदाजों को। रुक जाओ सिपाहियों, रुक जाओ। क्या मैं अंदर आ सकता हूं अमीर हजरत? अमीर हजरत, अमीर हजरत, अमीर हजरत, अमीर हजरत, ये क्या हो गया? असलहान, आपको कुछ नहीं हो सकता अमीर हजरत, कुछ नहीं हो सकता आपको। सिपाहियों, 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 मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा अमीर हजरत। तबीब को बुलाओ, जल्दी करो। अमीर हजरत, कहराल दी, असलहान को उसके कबीले ले जाओ। ताकि सबको पता चले कि मैंने असलहान को मारा। आप खुद को हल्का मत कीजिए अमीर हजरत, मैं कुछ नहीं होने दूंगा आपको। जैसा मैंने कहा वैसा करो। असलहान को उसके कबीले भेज दो। तुर्कुत और अर्तुल को पता चलना चाहिए कि मैंने इसे मारा है। ये मेरा हुक्म है कहराल दी।
आप बेफिक्र हो जाइए अमीर हजरत, मैं इसकी लाश को इसके कबीले भेज दूंगा। बस खुदा के लिए आप ठीक हो जाएं। अमीर हजरत, अमीर हजरत, अमीर हजरत, अमीर हजरत, अमीर हजरत, अमीर हजरत। गुनाल सरदार, अब मजीद सिपाहियों का खून नहीं बहना चाहिए। मेरा और तुम्हारा जो मामला है वो तय कर लेते हैं। सिपाहियों का खून बहने से रोकना होगा। तो मामला खत्म कीजिए अर्तुरुल सरदार। शिकस्त तस्लीम कर लो गुनाल, जिद छोड़ दो अपनी। अमीर सादतीन से तुम्हारी वफादारी की वजह से न जाने कितने ही लोग मर चुके। अब खत्म करो ये सब। मैं तुम जैसे गद्दार के आगे हथियार डालने के बजाय मौत को तरजीह दूंगा अर्तुरुल सरदार। किस कदर चालाक औरत हो तुम मारिया। पहले मुझसे गद्दारी की, उसके बाद तुर्कों से, अब क्या इरादा है तुम्हारा? जमींदार से भी गद्दारी करोगी? तुमने मेरे भाई को मारा था एरिस, लेकिन जमींदार किरितोस ने मुझे तुर्कों की कैद से बचाया। उनसे क्यों गद्दारी करूंगी मैं? मैंने तो तुमसे भी गद्दारी नहीं की थी। मेरे भाई को मारने की कीमत चुकाई है तुमने। हां, मैंने तुम्हारे भाई को मारा था, लेकिन तुर्कों ने, उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया? अर्तुरुल ने तो तुम्हारा ख्याल रखा। तुर्कों ने तुम्हें जगह दी, आर्तुक साहब जैसे शख्स से तुम्हारी शादी की, फिर तुमने उनसे गद्दारी क्यों की? उन लोगों में मैं कभी भी घुल मिल नहीं सकी। मजबूर होकर उनके कबीले में पनाह ली मैंने। उन्हें करीब से जानने के लिए मुझे शादी करनी पड़ी, तो आर्तुक से शादी कर ली। किस कदर अफसोसनाक कहानी है तुम्हारी मारिया, लेकिन हमेशा की तरह यह भी सदाकत और सच्चाई से कोसों दूर है। बहरहाल हमें यह रोकना होगा। हम इस छत के नीचे दोबारा एक ही मकसद के लिए एक दूसरे से मिले हैं, अर्तुरुल की बर्बादी के लिए। लेकिन मेरी निगाहें तुम पे ही लगी रहेंगी मारिया। अगर कोई गलती की अब, तो जान लो रहम नहीं करूंगा। जहन्नुम में चलोगे तुम एरिस। अभी वो अपनी जिंदगी से लड़ रहा है, उसे खत्म करने का मौका यही है, और रियासत के हक में भी यही बेहतर है। अमीर सादतीन जिंदा नहीं बचना चाहिए, हमें हर सूरत उसे खत्म करना है। अगर मैं महल में मौजूद होता तो महापरी खातून उसका फायदा उठाते हुए मुझे मारने की कोशिश करती। अब उस सांप का सर काटकर उसकी सांस बंद करने का वक्त आ गया है। यानी अमीर सादतीन को पैक। अमीर सादतीन को पैक। अर्तुरुल मुझे आसानी से मार सकता था, लेकिन उसने छोड़ दिया मुझे। मुझे यह बात मुसलसल परेशान कर रही है।